हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी चल रही होगी। तो आज हम जो करने वाले हैं वो HD यादव सर की जो बुक है, शारदा पब्लिकेशन से आती है, उस बुक से हम त्रिकोणमिति का चैप्टर करने वाले हैं। और वो चैप्टर हम बिल्कुल ही शॉर्ट ट्रिक के साथ करेंगे और हर क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में बनाने की कोशिश करेंगे। और वो कोर्सेस हमारा होगा एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कि एग्ज़ामिनेशन में हम किस तरीके से क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। तो उसी के हिसाब से आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति का देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख रहे होंगे बोर्ड पे। इसमें आपसे क्वेश्चंस कह रहा है कि यदि कॉट थीटा बराबर 35/12 हो तो साइन थीटा बराबर व्हाट। आपसे कह रहा है यदि कॉट थीटा बराबर 35/12 हो देन मतलब तब साइन थीटा का मान कितना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हम बहुत ही शॉर्ट तरीका अपनाएंगे और वो तरीका आप देखेंगे कैसे हम इसे बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। तो चलेंगे। कॉट थीटा बराबर आप सारे लोग जान रहे क्या होता है, B/P। सबको पता है ये चीज़ है या नहीं है। तो जो B/P आपका हुआ तो B के सामने का जो है वो B की वैल्यू है और P के सामने का जो है वो P का वैल्यू है। ये हमारा शॉर्ट तरीका होगा। तो B के सामने जो है 35 मतलब B की वैल्यू 35, P की वैल्यू 12। अब आपको पता होगा कि जो त्रिकोणमिति हम पढ़ते हैं वो त्रिकोणमिति किस तरीके के त्रिभुज में पढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज में पढ़ते हैं, समबाहु त्रिभुज में पढ़ते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज में पढ़ते हैं या और दूसरे त्रिभुज में पढ़ते हैं। तो आप सारे लोग को पता हो कि जो त्रिकोणमिति हम पढ़ते हैं वो समकोण त्रिभुज में पढ़ते हैं। तो जब त्रिकोणमिति आप समकोण त्रिभुज में पढ़ते हैं तो आप एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे बना सकते हैं, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, त्रिकोणमिति की। तो समकोण त्रिभुज आप बना लें। इसमें आपका क्या है, B जो आपका 35 है तो B का मतलब बेस आपका ये होता है, तो ये आपका 35, P जो आपका परपेंडिकुलर है 12, तो आप P दे दें 12। अब आपको यहाँ से ज़रूरत होगी H का। तो H आप कैसे निकालेंगे, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अंडर रूट B का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर करेंगे। वो होता है लेकिन इस क्वेश्चन में आपको नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि आप थोड़ा सा ऑप्शंस पे ध्यान दें। तो ऑप्शंस में आपके मात्र 3 डिजिट दिए गए हैं और उसी 3 डिजिट से आपके 4 ऑप्शंस बनाए गए हैं। पहला डिजिट आपके पास है 12, दूसरा डिजिट आपके पास है 15 और तीसरा डिजिट आपके पास 37। और ये तीनों डिजिट के अलावा आपके पास कोई अदर डिजिट नहीं है। चारों ऑप्शंस में यही तीनों आपको दिखाई देंगे। तो चलें, आप कहने का मतलब है कि ये तीनों मिलके आपको एक ट्रिपलेट बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका एक जो था एक भुजा 12 तो 12 है, दूसरा है आपका 35 तो 35 है, तीसरा कहने का मतलब है कि आपका 37 हो। और 37 क्या होगा, आपका कर्ण होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि कर्ण समकोण त्रिभुज में सबसे अधिक बड़ा होता है। तो देखेंगे जो कर्ण है 37 वो बड़ा है किससे, 12 से भी और 35 से भी, मतलब 37 यहाँ हमारा क्या होगा, कर्ण होगा। तो 37 हमारा कर्ण हो चुका है बाय द ऑप्शंस के हिसाब से। तो साइन थीटा आप जानते हैं P/H। P आपका क्या है, वो P आप यहाँ देखें परपेंडिकुलर 12 और H आपका क्या है, H आपने निकाला है 37, तो H यहाँ से हो जाएगा 37। तो आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा बराबर 12/37। कोई मुश्किल लगा, किसी भी स्टूडेंट्स को नहीं लगा। तो इसी तरह से हम थोड़ा सा यूनिक कॉन्सेप्ट आपके सामने लाते जाएंगे हर एक क्वेश्चंस का, और उसमें बहुत ही कम आपको पेन लगाने का ज़रूरत होगा और ज़्यादा से ज़्यादा हम आपके माइंड को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो आप इस तरह के जो क्वेश्चन है उसको उतारें। आपसे मिलते हैं फिर अगली क्वेश्चन के साथ। चलेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, वो भी आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन आप देख लेंगे बोर्ड पे आपका क्वेश्चन आ चुका है और इसमें कह रहा है यदि tan थीटा, इसमें आपका tan थीटा का वैल्यू दे रखा है। यदि tan थीटा बराबर √3/2 हो तो आपसे वैल्यू किसका जानना चाह रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर व्हाट। इसकी वैल्यू आप बता दें कि कितनी होगी। तो चले इसे भी हम बहुत ही आसान तरीके से करते हैं। tan थीटा आप क्या जानते हैं, P/B।
तो P बटे B लिख दें। अभी हमने आपको एक पॉइंट बताया था कि जो सामने होते हैं वो उसकी वैल्यू होते हैं, तो P के जो सामने है उसकी वैल्यू, B के जो सामने है इसकी वैल्यू। आप यहाँ से फिर आप समकोण बना लें। ये डायग्राम हम बार बार इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आपको क्वेश्चंस बहुत ही आसान हो जाएंगे, ठीक है। तो आप सेट कर दें, P कितना है √3, P मतलब लंब, √3, B कितना 2। तो आप यहाँ से H निकाल सकते हैं, हाँ या ना, बिल्कुल। H निकालने के लिए आप क्या करते हैं, P का स्क्वायर, तो P का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर कितना 3 प्लस B का स्क्वायर, B का स्क्वायर करने का मतलब 2 दूना 4, तो आपका कितना निकल जाएगा ये √7, है ना। समझ में आ रहा है सारे लोग को, बहुत ही ईजी कर देंगे आपको हम, जो भी एडवांस पोर्शन जितने भी हैं, तो आप इसे निकाल सकते हैं √7। आपके पास अब सारा कुछ निकल चुका है, P B दिया हुआ था ऑलरेडी, और √7 हमने क्या निकाला यहाँ से H निकाल लिया। अब यहाँ से आप जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है P बटे H प्लस कॉस थीटा बराबर आपको होते हैं B बटे H। तो P और B दोनों चीज़ें, तो P आपके पास कितने यहाँ से देख लेंगे √3/√7, वैल्यू सिर्फ आपको पुट करना है यहाँ से और कैलकुलेट करना है। B आपके पास कितने 2/√7, आप इसे कैलकुलेट कर लें, √7 आपका एलसीएम होगा √3 + 2, और ये क्या होगा आपका, ये इस सवाल का जवाब होगा, ठीक है ना। तो उम्मीद कर रहे हैं सारे बच्चों को समझ में आ रही होगी, किसी बच्चों को भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी को दिक्कत है तो वो पर्सनली कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके अपना राय हमें पहुंचाएं। तो ठीक है, आप इसे उतारें, फिर मिलते हैं आगे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो आप इसे उतारें। चलिएगा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को क्या करा आपसे, वो थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर भी बिल्कुल इसी तरह से है, और इसमें थोड़ा सा आपको क्वेश्चन को लंबा किया क्या वो देखें। क्वेश्चन आप बोर्ड पे इसमें दे रखा है सेक थीटा बराबर 13/5, तो वो आपसे उम्मीद करता है कि देन आप हमें बता दें 2 sin थीटा -3 cos थीटा डिवाइडेड बाई 4 sin थीटा -9 cos थीटा इक्वल टू वाट। आपसे ये चीज़ जानना चाह रहा है, इतना दे रखा है, इतनी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो वो कैसे करेंगे, वो भी सिंपल सा लॉजिक अपनाएंगे हम। आपके पास क्या है सेक थीटा और आप क्या जानते हैं H/B जानते हैं ना सारे लोग, हाँ बिल्कुल। तो H/B ऊपर का वैल्यू आपको H को इंडिकेट करेगा, नीचे का जो वैल्यू B है वो किसको इंडिकेट करेगा 5 को। तो आप फिर से यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज का डायग्राम बना लें। तो समकोण त्रिभुज का डायग्राम बनाएंगे तो H आपका कितना है 1300 कर दें, B कितना है 5, तो 500 कर दें। आप जानते हैं कि जब कर्ण 13 हो B 5 हो तो P कितना होते हैं आपके 12। आपने ट्रिपलेट पढ़ा होगा, ट्रिपलेट आपका आता है 5, 12 और 13 का। तो एक 13 था, दूसरा 5 था, एक 13 था, दूसरा 5 था, तो तीसरा ऑटोमेटिक कितना होगा हमारा 12। ट्रिपलेट के हिसाब से अगर आप निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं, लेकिन आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इस तरह के ट्रिपलेट आप याद रखेंगे जो 8 से 9 टाइप के आते हैं। तो आप यहाँ से सारा कुछ निकल चुका है, अब इसकी वैल्यू आप इसमें डाल दें। तो आपके पास है देखेंगे 2 कांस्टेंट है 2 रहेगा, साइन थीटा का मतलब होता है P/H। तो P आपके पास है 12, H कितना 13, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 12/13। फिर आपके पास है माइनस है तो -3, तो 3 कॉस थीटा होता है B/H, तो 5/13। यहाँ से आप इसकी वैल्यू डाल सकते हैं। डिवाइडेड बाई, थोड़ा सा हम इसे सही कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई आपके हो जाएंगे 4, फिर से साइन थीटा, तो साइन थीटा ऊपर था तो 12/13, तो नीचे भी आपका हो जाएगा 12/13। माइनस है तो -9 कॉस थीटा ऊपर था तो इसकी वैल्यू थी 5/13, तो नीचे भी कॉस थीटा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5/13। तो आप इसे कैलकुलेट कर लें, है कुछ भी नहीं। तो इस साइड हम थोड़ा सा भी इसे इरेज कर रहे हैं। तो 12 दूनी 24, 24/13 और 5 × 15, 15/13। 24/13 में से 15/13 गया, मतलब 9/13, ठीक है 9/13 डिवाइडेड बाई आपका 12 × 4 = 48 और 9 × 5 = 45, 48 में से 45 गया 3/13। इतना आपका कैलकुलेट करके लाएंगे तो आपका इतना आएगा। तो 13 से 13 कैंसिल आउट, 3 × 3 = 9, तो यहाँ से सिर्फ आपका आंसर कितना आ जाएगा 3।
और 3 इस सवाल के क्या होंगे, आपके आंसर होंगे। ठीक है, तो सबको समझ में आ रहा है कितना आसान सा ये टॉपिक है। और जितने भी आपके इसमें क्वेश्चंस दिए गए और इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके, आगे जाके हमने जहाँ तक स्टडी किया तो बहुत ही अच्छे सवाल आने वाले हैं। तो आप इस तरह के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं इसे आप समझ लें, फिर आगे हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको बताने वाले हैं सारे क्वेश्चंस को। तो चलें इसे उतारें, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्वेश्चंस के साथ। चलिएगा देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, वापस स्क्रीन पे क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन आ चुका है। आपसे इसमें कह रहा है थोड़ा सा ये टाइप हटके है और मिलता जुलता ही है उससे, थोड़ा सा इसमें आपका अलग किया। आपका दे रखा है 3 tan थीटा बराबर 4। तो आपसे जानना चाह रहा वो कि देन आप निकाल दें मेरी वैल्यू कितनी, अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा इजकल टू वाट। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है कि कितनी होगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम थोड़ा सा आपका इसको घुमाया है, बाकी है कुछ भी नहीं, जैसे पहले आप बना रहे हैं वही चीज़ें। तो आप यहाँ से सिंपल सा आप tan थीटा का सिर्फ वैल्यू मान लें, निकाल लें। तो tan थीटा निकालेंगे तो 4 आपका इस तरफ था और 3 इधर मल्टीपल में था, तो बराबर की साइड भाग में जाएगा। ठीक है, सारे लोगों को समझ में आ रहा है। और आप जानते हैं क्या, tan थीटा बराबर P बटे B। तो P का वैल्यू यहाँ से 4 देगा, B का वैल्यू 3 देगा। तो आप फिर से इससे कर लें, P का वैल्यू 4, B का वैल्यू 3, तो एज का वैल्यू कितना होता है 5। ये लोग सारे लोग जान रहे हैं, एक ट्रिपलेट आता है 3, 4, 5 का। तो 3 एक था, दूसरा 4 था, तो तीसरा ऑटोमेटिक कितना होगा 5 होगा ट्रिपलेट के हिसाब से। अगर आपको शौक है तो आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से सारा मेरा जो है P, B और H पता हो चुका है, तो यहाँ हम इसी की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो 1 है तो 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा मतलब P बटे H, तो P 4 H 5, तो 4 बटे 5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस, आप इसे थोड़ा नीचे कर लें, डिवाइडेड बाई 1 माइनस फिर से साइन थीटा, फिर से साइन थीटा 4 बटे 5। आप इसे कर लें, 5 एकम 5 4, 9 बटे 5, 9 बटे 5 और 5 में से एक गए 4 बटे 5। तो आपके हो जाएंगे, यहाँ देख लेंगे, ऊपर आपके बचेंगे 9 बटे 5, नीचे आएंगे 5 एकम 5 में से 4 गए 1, तो 1 बटे 5, 5 से 5 कैंसिल और बच जाएगा अंडर रूट 9। अंडर रूट 9 का जब आप निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 3। चलेंगे देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा आपका अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आप इसे थोड़ा सा गौर से देखेंगे, कॉन्सनट्रेट होकर देखेंगे बोर्ड की तरफ। इसमें आपसे कह रहा है साइन थीटा बराबर ए बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपसे वो उम्मीद करता है, क्या उम्मीद करता है, वो उम्मीद करता है कि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर कितना होगा। तो चलें इसे भी आप बिल्कुल इजी कर सकते हैं। आपको जो ये देख रहे हैं इससे कोई टेंशन है नहीं, वो हम आपको बताएंगे कैसे। बिल्कुल ये आपका सबसे सिंपल से, वो आप ध्यान देंगे। साइन थीटा, साइन थीटा बराबर आप क्या जानते हैं, P बटा H। ठीक है, तो P का वैल्यू A, H का वैल्यू ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप यहाँ से डायग्राम ले लें, डायग्राम पे आप सेट कर दें। तो P आपका कितना A, तो P की जगह पे A, और H कितना आपका, H का मतलब कर्ण, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में है। ठीक है, आपको ये चीज़ दे रखा है, ये चीज़ दे रखा है, ये पूछ रहा है। अब इसमें बहुत सारे बच्चे और साथ साथ टीचर्स भी क्या करते हैं कि इसको आप पूरा कैलकुलेट करते हैं, इसका अंडर रूट इसका स्क्वायर करेंगे माइनस लंब का स्क्वायर करेंगे, तब वो बी का वैल्यू निकालेंगे। हम यहाँ पे वो नहीं करने वाले, हम बिल्कुल हट के करने वाले। हम आपको जैसा बता रहे हैं कि चूँकि हम जो आपको बता रहे हैं वो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बता रहे हैं कि वहाँ विद इन सेकेंड में आप कैसे मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो देखेंगे आपके पास अगर कर्ण निकालना होता है तो अंडर रूट लेते हैं, पी का स्क्वायर करते हैं तो ए का स्क्वायर ए, फिर आप करते थे बी का स्क्वायर, तो आपका यहाँ पे ए था तो अंडर रूट ए स्क्वायर किए प्लस यहाँ पे अगर बी होगा तभी तो आप इसको प्लस करके बी स्क्वायर किए हैं। बोलेंगे सारे लोग हाँ या ना, बिल्कुल। चूँकि आपका जो ये होता है
कर्ण वो अंडर रूट में होता है लंब का स्क्वायर, तो लंब आपका ए था तो ए का स्क्वायर, फिर आपका प्लस बी का स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं बी जो मेरा था बेस वो बी था, तब तो इसका स्क्वायर करके आपको जोड़ के अंडर रूट किया तो कर्ण निकलेगा। तो यहाँ से आपका निकला कि जो बी स्क्वायर है वो हमारा क्या है, बेस जो है बी है, तो बी आपके यहाँ से निकल चुका है। अब आपके पास कुछ भी नहीं है करने को, बिल्कुल ही ईजी हो गया। tan थीटा का मान जानते हैं p/b, तो p आपके पास है a/b, b जो है आपका वो b है, प्लस cot थीटा b/p, तो b की जगह पे आपका b है, p की जगह पे आपका a है। आप इसे क्या करेंगे, ए बी आपका एलसीएम हुआ तो a स्क्वायर प्लस b से गुना होगा b, तो b स्क्वायर, ये आपका इस सवाल का जवाब है। तो देख रहे हैं आप चीज़ों को कितने सिंपल से हैं, सिर्फ आपको क्वेश्चन को घुमाया गया। यहाँ पे हम बेस निकालने के लिए अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर नहीं करेंगे, यहाँ से छोटा सा एक पॉइंट पकड़ लेंगे और वही पॉइंट मेरा बी के वैल्यू आ जाएगा। तो चले इससे आप उतारें, मिलते हैं आपसे अगली क्वेश्चन में। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, वो आप ध्यान देंगे वो कैसे बनाएंगे, वो भी आप इसी तरीके का बनाएंगे। क्वेश्चन आप देखेंगे बोर्ड पे आपका tan a बराबर 2ab बटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो सिर्फ आपके सिंपली यहाँ पे आपसे सिर्फ जानना चाह रहा वो साइन a बराबर व्हाट, साइन a की वैल्यू कितनी होगी। बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ हम आपको एक पॉइंट बताएंगे। आपके पास यहाँ क्या है tan a, मतलब tan थीटा और क्या जानते हैं p/b, तो p की वैल्यू 2ab, b की वैल्यू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो आप यहाँ से एक डायग्राम बना लें, चूँकि हम बार बार डायग्राम इसलिए बना रहे हैं चूँकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। तो p जो है 2ab, तो p आपका ये है परपेंडिकुलर 2ab और b जो है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब आप बोलेंगे कि सर हम फंस जाएंगे कहाँ पे, कर्ण निकालने में, तो आप फंसेंगे नहीं, आप हम पे यकीन रखें। आपका एक ट्रिपलेट आता है, जैसे आप पढ़ते हैं क्या 3 4 5 का ट्रिपलेट, 6 8 10 का ट्रिपलेट, उसी तरह से हम आपको एक ट्रिपलेट बता रहे हैं, इससे हम हटा रहे हैं। उसी तरह से आपका एक ट्रिपलेट आता है 2ab a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फिर आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपका एक ट्रिपलेट आता है। आप इस ट्रिपलेट को हमेशा याद रखेंगे, बहुत जगह आपको ये ट्रिपलेट काम आएगा, जैसे 3 4 5 6 8 10 12 5 13 इस तरह का आता है, तो आपको याद है। वैसे ही इसको आप याद रखेंगे कि 2ab हो तो एक होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो तीसरा कितना हो जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आपके पास दो यहाँ पे दिया हुआ था कि लंब है 2ab, b है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो कर्ण आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और आपका यहाँ से निकल चुका है साइन थीटा, और आप क्या जानते हैं p/h, तो p आपका क्या 2ab और h कितना आपने निकाला है यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यही क्या है आपका इस सवाल का जवाब है। तो कोई मुश्किल नहीं है, आप बस क्या करें मेरे साथ बने रहें और प्रैक्टिस करते रहें। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम आपका जो एडवांस पोर्शन है वो बिल्कुल ही बिल्डअप कर देंगे, बहुत ही अच्छे लेवल है कर देंगे, बस आप हमारे साथ बने रहें। तो चलें आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें।